समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी, जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। एक मिला है अमृतसर से। इस बच्चे का नाम है सौरव अरोड़ा। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1982 और रात को 9:20 जन्म स्थान है इसका अमृतसर। और सौरव, तुम्हारा बेटा मकर लग्न है और कुंभ राशि है, और जिस तरह से तुम्हारी कुंडली में योगा योग बैठे हैं, तो एक चीज़ है कि तुम चंद्र कुंडली से मंगले हो। जन्म कुंडली से मंगले नहीं हो, लेकिन चंद्र कुंडली से मंगले हो। और जिस तरह से वर्तमान काल में तुम्हारी शनि की महादशा बेटा चल रही है, और यह शनि की महादशा 21 मई 2008 से चल रही है और 21 मई 2027 तक शनि की महादशा रहेगी। और जिस तरह से ये शनि मंगल एक साथ तुम्हारा बैठा हुआ है चंद्र कुंडली से अष्टम भाव में, ऐसे लग्न कुंडली से बोले भाग्य स्थान में बैठा है। तो एक बात हम बता दें बेटा कि ऐसे लोगों को जीवन में जिसके जिसके कुंडली में मैंने शनि मंगल एक साथ बैठा हो, या शनि मंगल की अगर उसके कुंडली में युति हो, या एक दूसरे को शनि मंगल देख रहे हो, तो ऐसे लोगों के जीवन काल में मैंने एक चीज़ देखी है कि ऐसे लोगों को जीवन में सब कुछ मिलता है, पिटा पिटा के मिलता है। जब उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है तब वो चीज़ प्राप्त होती है, और कोई भी चीज़ आसानी से ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, धन का मालिक, लग्न का मालिक भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को बोले लक्ष्मी जी पीछे पीछे दौड़ती रहेंगी। जब भी इतनी भी ज़रूरत होती रहेगी पैसे की, पैसे वाला समस्त काम ये शनि की महादशा जीवन पर्यंत कराती रही है और कराती रहेगी। वर्तमान काल में जो है इस समय बृहस्पति गोचर में तुम्हारे बहुत फेवर में चल रहा है, और इस समय बोले ये अभी जो है 1 महीना 1.5 महीने का जो पीरियड अभी आगे का है, इसके अंदर बोले विवाह संबंधी मैटर तुम्हारा ये हल होते दिख रहा है। कहीं न कहीं से कोई न कोई रिश्ता पक्का होते दिख रहा है। तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से योग है, तो ऐसे लोगों को एक हम राय देते हैं कि अपने विवाह के मैटर में अपनी अक्लमंदी ऐसे लोगों को नहीं लगानी चाहिए। 24 घंटा दिमाग में कर्म को लेके सोच चलती रहती है, वो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बोले विवाह को लेकर के, वैवाहिक जीवन के मैटर्स को लेकर के अपना हस्तक्षेप बेटा नहीं करो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से ये शनि मंगल का योग बैठा है, तो ऐसे लोगों का कहीं न कहीं लव अफेयर्स भी चलता है और वो टूट भी जाता है। तो इस कुंडली में बोले इच्छा अनुकूल विवाह का योग नहीं है। तो इसलिए जो है, और दूसरी बात ये कि वर्तमान काल में जिस तरह से योगा योग चल रहे हैं, तो जन्म स्थान से थोड़ा-सा आस-पास में पश्चिम दिशा की तरफ विवाह होने के पूर्ण संकेत दिख रहे हैं, और नवंबर के अंदर बोले ये रिश्ता तुम्हारा तय होते दिख रहा है। एक मिला है प्रद्युमन यादव। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1990 और शाम को 5:55 मध्य प्रदेश सतना से। इस बच्चे ने पूछा है कि हमें व्यापार सूट करेगा कि नौकरी सूट करेगी। तो एक बात बताएं बेटा प्रद्युमन, कि तुम्हारा सिंह लग्न है और कन्या राशि है। तो कन्या राशि वाले लोगों के संग मैंने एक चीज़ देखी है कि ऐसे लोग बोले थोड़ा दिमाग के तो बहुत तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और जिस तरह से तुम्हारे पंचम भाव में शनि बैठा है और लाभ स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है एकादश भाव में, और वर्तमान काल में तुम्हारी गुरु की महादशा बेटा चल रही है,
और ये गुरु की महादशा जो तुम्हारी चल रही है, तो 16 जनवरी 2016 से शुरू भई है और 16 जनवरी 2032 तक रहेगी। तो 16 वर्षीय गुरु की महादशा, एक शब्द आया कि आफ्टर सो मेनी ऑब्स्टिकल एंड द प्रॉब्लम, बोले यह 16 वर्षीय गुरु की महादशा जीवन की एक बहुत बढ़िया महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं है, और नाना प्रकार से भाग दौड़ कराते हुए लाभप्रद महादशा रहेगी। अच्छा, अब आओ कि चूंकि तुम्हारा जो है सिंह लग्न है और जिस तरह से तुम्हारे कर्म का मालिक शुक्र जो है मंगल और राहु के संग छठे भाव में बैठा है और चंद्र कुंडली से बोले पंचम भाव में बैठा है, तो एक चीज़ तो है कि दिमाग में चौबीसों घंटा बोले कर्म को लेकर के सोच चलती रहती है। और आने वाले 8 नवंबर 2020 के पश्चात तुम्हारा बृहस्पति भी फेवर में आ रहा है। तुम्हारी आजीविका बोले व्यापार पर ही बेटा निर्भर रहेगी और तुम्हारी कुंडली में व्यापार करने के योग हैं और तुम्हें व्यापार ही सूट करेगा। अब आओ कि तुम्हें जिस तरह से मंगल शुक्र और राहु बैठा है, तो ऐसे लोगों को होटल रेस्टोरेंट का काम, खाने पीने से संबंधित काम अथवा लग्जरी आइटम से संबंधित काम, फर्नीचर से संबंधित काम हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं बोले ये तुम्हें सूट करते दिख रही है। शुक्र क्षेत्र से संबंधित लग्जरी, जितने भी लग्जरी काम हैं, ये काम तुम्हें सूट करेंगे। इसके संग संग बोले देश विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित भी आगे काम करने का अवसर प्राप्त होगा। तुम्हारी कुंडली में बोले पैसे को लेकर के ये कुंडली अच्छी है और यह बृहस्पति की महादशा ओवरऑल में लाभप्रद, उन्नतिप्रद और भाग्यप्रद रहेगी। लेकिन जितना रनिंग टाइप ऑफ बिजनेस करोगे वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर रहेगा। मिला है अंकित कुमार वाराणसी से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1983 और दोपहर में 2:01 वाराणसी उत्तर प्रदेश का इनका जन्म है। तो अंकित, एक बात बताएं बेटा कि तुम्हारा कर्क लग्न है और तुम्हारी मीन राशि है, और जिस तरह से इसमें कुंडली में योगा योग बैठे हैं, वर्तमान काल में तुम्हारी शुक्र की महादशा ये प्रारंभ हो गई है। और ये शुक्र की महादशा तुम्हारी बेटा प्रारंभ हुई है 21 दिसंबर 2019 से और 21 दिसंबर 2039 तक रहेगी। तो 20 वर्ष की ये शुक्र की महादशा होती है और यह शुक्र जो है तुम्हारा 10वें भाव में कर्म स्थान पे बैठा है और चंद्र कुंडली से बोले जो है द्वितीय स्थान में बैठा है। तो एक बात जान लो कि चर राशि में जो है ये शुक्र बैठा है, तो ऐसे लोगों के यह शुक्र की जो 20 साल की महादशा है, इसका नाम है पापड़ बेलवाने वाली महादशा। बोले कहने का तात्पर्य क्या है कि इस 20 वर्ष की शुक्र की महादशा में बोले तुम नाना प्रकार से भाग दौड़ करते हुए पैसा तो पैदा करते रहोगे, धन अर्जन करते रहोगे, लेकिन पहली बात तो ये जान लो कि तुम्हारे लिए नौकरी ही करना शुभ फलप्रद रहेगा। पैसा लगा करके कोई काम करने की एडवाइस हम कतई नहीं देंगे। अच्छा, एक बात खत्म हो गई। दूसरी बात ये आई कि तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से ये चूँकि मीन राशि है और जिस तरह से इसमें ग्रह बैठे हुए हैं, मीन राशि में चंद्रमा बैठा है सूर्य और मंगल के संग, तो एक चीज़ मैंने देखी है कि कर्क लग्न वाले का बोले कर्म का मालिक बोले भाग्य स्थान में चला गया है, मीन राशि में बैठा है। तो एक बात जान लो कि यह 20 वर्ष की जो शुक्र की महादशा है, बोले ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 बार तुम्हें नौकरी में परिवर्तन कराएगी। तुम्हारी कुंडली में कई बार बोले नौकरी में परिवर्तन के योग हैं और 20 वर्ष के शुक्र की महादशा बोले नाना प्रकार के बोले पापड़ बेलवाती रहेगी। ये किया छोड़ा, वो किया छोड़ा, कई बार कर्म क्षेत्र में परिवर्तन आते रहेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आने वाले नवंबर ये जो 20 का आ रहा है, तो 8 नवंबर 2020 बेटा बीतने दो। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि मार्च 2020 ख़त्म होते होते तुम्हें कहीं ना कहीं फिर से जॉब की व्यवस्था बन रही है
दूसरी चीज़ ये कि तुम्हारी कुंडली में जो है जितने भी मीन लग्न अथवा मीन राशि के लोग देखे हैं हमने, तो बोले ऐसे लोगों की अस्थिर और अव्यवस्थित बुद्धि के लोग होते हैं। ऐसे लोग बोले दूसरों को ज्ञान देने के मामले में, दूसरों को उपदेश देने के मामले में बड़े माहिर होते हैं और अपने मामले में टोटल इनडिसिप्लिन होते हैं और उल्टे हो जाते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये कुंडली वाला बोले दूसरों को ज्ञान उपदेश देने में बड़ा माहिर है और अपने मामले में आकर के बुद्धि बोले जीरो हो जाती है। तो एक चीज़ कहना है कि नौकरी ही करना तुम्हारे लिए शेष कर है और नौकरी ही तुम्हारे जीवन में नौकरी करने के लिए ही बने हो। और रह गई बात ये कि बनारस में तुम्हें रहना नहीं है, अपने जन्म स्थान से दूर ही रहने के योग हैं और काम करने के योग हैं। कई बार तुम्हें बोले विदेश के अवसर मिलेंगे, कई बार विदेश जाओगे और जा कर के नौकरी करोगे। तो नौकरी के लिए जहाँ तक बात आई, तो एक बात ये खुल कर के क्लियर आ गई है कि 8 नवंबर 2020 के बाद मार्च के अंदर तुम्हारी जॉब की व्यवस्था फिर से लग रही है और अच्छी जॉब लगेगी और आने वाला समय आगे ये फेवरेबल और बढ़िया रहेगा।